भगवान बुद्ध की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में एक छोटा सा गांव था। नाम था सुवर्णग्राम। यह गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन गांव के लोगों के मन में अशांति भरी हुई थी। ईर्ष्या, क्रोध, लालच और डर ने सबके दिलों को गंदा कर दिया था। उसी गांव में एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का मन बहुत चंचल था। वह किसी से खुश नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और रात को सोते समय भी उसके मन में बुरे विचार चलते रहते। वह अक्सर सोचता, मैं मंदिर जाता हूं, दान करता हूं, फिर भी मन अशांत क्यों है। बुद्ध का आगमन। एक दिन खबर फैली कि भगवान बुद्ध गांव के पास के वन में ठहरे हैं। लोग उन्हें देखने और सुनने जाने लगे। अनिरुद्ध भी गया, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। वन में बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मंदिर उसका मन है। यदि मन पवित्र हो जाए तो ईश्वर स्वयं वहां वास करता है। ये शब्द अनिरुद्ध के हृदय में चुभ गए। अनिरुद्ध का प्रश्न। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और बोला, भगवन, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरा मन गंदे विचारों से भरा रहता है। क्रोध और ईर्ष्या मुझे चैन से जीने नहीं देते। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और बोले, क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? अनिरुद्ध बोला, हां, लेकिन इसमें तो कीचड़ भरा है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम इसे और हिलाओगे तो कीचड़ और फैल जाएगा, लेकिन यदि इसे शांत रखो तो कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी साफ हो जाएगा। मन का रहे से। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, मन भी ऐसी ही कटोरी है। जब तुम क्रोध से प्रतिक्रिया करते हो, ईर्ष्या से जलते हो, डर से भागते हो, तब तुम मन को और हिलाते हो। मन को पवित्र करने का पहला नियम है प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन। अनिरुद्ध चुप हो गया। 3 दिन का अभ्यास। बुद्ध ने अनिरुद्ध को 3 दिन का एक सरल अभ्यास दिया। जब भी क्रोध आए, चुप रहो और श्वास को देखो। जब बुरा विचार आए, खुद को दोष मत दो, बस उसे जाने दो। रात को सोने से पहले एक अच्छा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक सुंदर गांव था, सुमनपुर। वहां एक युवक रहता था, नाम था विजय। विजय मेहनती था, पर उसका मन अशांत रहता। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, तो कभी कामना के गंदे विचार उसके मन को घेर लेते। वह पढ़ाई, सेवा, ध्यान, किसी में मन नहीं लगा पाता। एक दिन विजय ने अपने मन से हार मान ली। वह सोचने लगा, अगर मेरे मन में ये विचार ही ना आए तो जीवन कितना शांत हो जाए। उसी समय उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। विजय ने निश्चय किया, वह बुद्ध से मिलेगा। बुद्ध से भेंट। विजय बुद्ध के पास पहुंचा, झुका, प्रणाम किया और बोला, भगवन, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूं। मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े कमल के फूल की ओर इशारा किया और कहा, विजय, क्या तुम जानते हो कमल की जड़ कहाँ होती है? विजय बोला, कीचड़ में। बुद्ध ने कहा, फिर भी कमल सुंदर, शुद्ध और सुगंधित होता है। मन भी वैसा ही है। विचार आते हैं, पर उनसे जुड़ना या न जुड़ना तुम्हारे हाथ में है। विचार आते हैं, तुम विचार नहीं हो। बुद्ध बोले, मन में विचार आना पाप नहीं है। विचार को पकड़ लेना दुख है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। विजय ने पूछा, पर जब कामना का विचार आता है तो मन बह जाता है। बुद्ध ने कहा, तब स्मृति, माइंडफुलनेस लाओ। श्वास को देखो। मन से कहो, यह केवल विचार है। ना दबाओ, ना पीछा करो। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने विजय को एक सरल अभ्यास सिखाया। शांत बैठो, रीढ़ सीधी। श्वास अंदर जाए, मन में कहो, आ रहा है। श्वास बाहर जाए, मन में कहो, जा रहा है। कोई भी गंदा विचार आए, उसे देखो, पहचानो और छोड़ दो। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम विचार को देख पाओगे, उसी दिन विचार कमजोर पड़ जाएगा। इंद्रियों का संयम।
बुद्ध ने आगे कहा, आँख, कान, जीभ, ये द्वार है। जो देखोगे, सुनोगे, वही मन बनेगा। अगर जल साफ चाहिए, तो स्रोत साफ रखो। उन्होंने विजय से कहा, व्यर्थ दृश्य मत देखो, अशुद्ध बातें मत सुनो। समय को सेवा, अध्ययन और ध्यान में लगाओ। परीक्षा का दिन। कुछ महीनों बाद विजय ध्यान में स्थिर होने लगा। एक दिन पुराने मित्रों ने उसे भटकाने की कोशिश की। मन में पुराने विचार आए। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा भगवान बुद्ध की कहानी रोजाना सुना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।